हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम वापस आ चुके हैं नल के थर्ड इशू के साथ। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। नेमलेस प्लेनेट पर ऑल लाइट स्पीयर की पूरी शक्ति हासिल करने के बाद थेनोस के आसपास का माहौल ही बदल चुका था और अब वो पल आ चुका था जिसका इंतजार पिछले दो इश्यूज से हो रहा था। मार्वल के दो सबसे खतरनाक हेवी हिटर्स पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ था नल, अंधेरे का पहला देवता, जिसने सिम्बियोट्स को जन्म दिया, जिसने सेलेस्टियल्स तक का शिकार किया और जिसकी मौजूदगी ही डार्कनेस की पहचान थी। और दूसरी तरफ थेनोस, द मैड टाइटन, एक ऐसा जीव जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज को समर्पित कर दी थी, मिस्ट्रेस डेथ। ये सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं था, ये एक ऐसा जुनून था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। इन्फिनिटी जेम्स को हासिल करना हो, पूरी सिविलाइजेशंस को मिटा देना हो, या अर्थ के सबसे बड़े हीरोज को घुटनों पर लाना, थेनोस की हर जीत, हर कॉन्क्वेस्ट, हर कत्ल का सिर्फ एक ही मकसद था, डेथ को खुश करना। ना जाने कितने युगों में कितने ही गॉड्स थेनोस के रास्ते में आए थे, लेकिन आज सब सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक गूंज बनकर रह गए। और अब थेनोस ये देखना चाहता था कि जो देवता अनंत युगों से खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है, क्या वो वाकई में बाकी सबसे अलग है भी। और बिना एक पल गवाए ऑल नाइट स्पीयर की चमक के साथ उसका पहला हमला इतना जबरदस्त था कि नल को संभालने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों में मैड टाइटन ने पूरी तरह उसे ओवर पावर कर दिया था। हर वार के साथ उसकी बॉडी टूट रही थी, धरती फट रही थी और पूरा बैटलफील्ड हिल रहा था। थैनोस के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कुराहट उभरने लगी। उसने सोचा था कि नल उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लड़ाई होगा, लेकिन जो उसके सामने था वो तो उसकी उम्मीदों से कई ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। जैसे जैसे हमले बढ़ते गए, थैनोस की निराशा भी बढ़ती गई। हर बार जब वो नल को देखता, उसे उसमें कोई सर्वशक्तिमान देवता नजर ही नहीं आता, सिर्फ एक ऐसा शरीर जो टूट सकता है, जिसे दर्द होता है, जो खून बहा सकता है। और यही बात थैनोस को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसके लिए डेथ कभी खूबसूरती का प्रतीक नहीं थी, डेथ उसके लिए अंतिम सत्य थी। न दया, न रहम, न जज्बा, सिर्फ अंत। लेकिन जब थेनोस को डेथ में इंसानियत नजर आई, वो उससे निराश हो गया। और अब लॉर्ड ऑफ द एबिस नल उसे वही याद दिला रहा था। जितना ज्यादा वो नल को देखता, उतनी ही उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि उसने नल को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझ लिया था। थोड़ी ही देर में आउटराइडर्स भी नल पर टूट पड़े, लेकिन थेनोस के लिए वो सिर्फ एक तमाशा था। उसके लिए असली मजा सिर्फ ये देखने में था कि डार्कनेस का खुद का देवता उसके सामने कितनी आसानी से बिखर रहा है। धूल से घिरा हुआ बैटलफील्ड अब बिल्कुल खामोश था। नल का शरीर जख्मों से भर चुका था, उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ थेनोस बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने इस जंग का फैसला कब का सुना दिया। उसने नल को सर से पांव तक देखा। ये वही देवता था जिसके नाम से सेलेस्टियल्स तक कांपते थे, और आज उसके सामने वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। थेनोस के लिए ये जीत नहीं थी, ये निराशा थी। उसे लगने लगा था कि उसने नल को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझ लिया था। लेकिन तभी धूल में घुटनों पर बैठा नल धीरे से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में हार का दर्द नहीं था, जैसे उसने अभी अभी थेनोस के बारे में कुछ ऐसा देख लिया हो जो मैड टाइटन खुद भी नहीं देख सका। वो धीरे से कहता है, तुम्हारा साया बहुत लंबा है थेनोस। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, नल उसे याद दिला रहा था कि चाहे थेनोस कितनी भी रोशनी हासिल कर ले, उसके अंदर का अंधेरा कभी भी खत्म नहीं होगा। और वही अंधेरा नल का असली डोमेन था। पहली बार थेनोस के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसकी आंखों में निराशा की जगह गुस्सा उतर आता है, जैसे नल ने उसकी जीत को एक ही लफ्ज में झूठा साबित कर दिया।
अगले ही पल थैनोस ऑल नाइट स्पीयर को आसमान की तरफ उठा देता है। उसमें जमा हर जर्रा रोशनी एक साथ फट पड़ती है। थैनोस के ऑल नाइट स्पीयर की रोशनी पूरे नेमलेस प्लेनेट पर फैल चुकी थी। अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं था और नल इस रोशनी में जल रहा था। थैनोस को पूरा यकीन था कि उसने नल के अंधेरे को जड़ से मिटा दिया है। अब वो पावरलेस, लेकिन तभी नल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। पूरा बैटलफील्ड खामोश हो जाता है। थैनोस की नजरें हर तरफ दौड़ती हैं। हर जगह सिर्फ रोशनी थी, न कोई साया, न अंधेरा, न कोई निशान। वो हैरान था। अगर पूरे प्लेनेट से डार्कनेस खत्म हो चुकी है तो नल गया कहाँ? थैनोस उसे बाहर आने के लिए ललकारता है, लेकिन जवाब किसी कोने से नहीं आता, बल्कि उसके अपने अंदर से आता है। अंधेरा बाहर नहीं थैनोस, तुम्हारे अंदर है। और यही थैनोस की सबसे बड़ी भूल थी। थैनोस एक टिरेंट था। भले ही उसने पूरे प्लेनेट से अंधेरा मिटा दिया, लेकिन उसके अंदर बसा अंधेरा अब भी नल के डोमेन में था। आखिर नल कोई आम गॉड नहीं, वो खुद नेचर की एक प्रिमोर्डियल फोर्स है। थैनोस कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सीने के अंदर से काली सिम्बियोट एनर्जी फट पड़ती है। नल का हाथ थैनोस के सीने को अंदर से चीरते हुए आर पार निकल जाता है। पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ मैट टाइटन की चीख गूंज उठती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। जो मैट टाइटन अब तक एक कदम भी पीछे नहीं हटा था, वही अब घुटनों पर था और ऑल नाइट स्पीयर उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसका सीना बुरी तरह फट चुका था और हर सांस के साथ उसके जख्म और गहरे होते जा रहे थे। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह नल का जवाब था। कुछ ही देर पहले जो मैट टाइटन खुद को इस जंग का विजेता समझ रहा था, अब वही धूल में दबा हुआ था। लेकिन नल की नजर अब थैनोस पर नहीं, वो ऑल नाइट स्पीयर लेकर उसके सामने आ खड़ा होता है। दोनों के बीच का हिसाब अब बराबर हो चुका था। अगले ही पल थैनोस अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और धरती पर गिर पड़ता है। नल ऑल नाइट स्पीयर को जमीन में गाड़ कर अपनी जीत का ऐलान करता है। फिर वो धीरे से मुड़ता है। उसके सामने खड़े थे थैनोस के आउटराइडर्स। जो प्राणी मैट टाइटन के लिए हर हद पार कर जाते थे, वही अब बिना किसी विरोध के नल के सामने घुटने टेक देते हैं। नल उन्हें देखकर बस मुस्कुराता है। उसके वापस लौटने के बाद से सब कुछ उसके खिलाफ ही गया था। अपने कमजोर हालात की वजह से उसे हेला की कैद सहनी पड़ी, बेइज्जती झेलनी पड़ी और अपनी ही ताकत से दूर रहना पड़ा। लेकिन अब वो सफर पूरा हो चुका था। जिस शक्ति को वापस पाने के लिए उसने ये पूरी क्वेस्ट शुरू की थी, वो आखिरकार उसके हाथ में थी। उसके अंदर मौजूद हर सिम्बियोट उस जीत को महसूस कर रहा था। नल को पूरा यकीन था कि अब उसका परिवार एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाला है। एक नया वॉइड जन्म लेगा और डार्कनेस दोबारा अपना अधिकार जमाएगी। इसी यकीन के साथ नल ऑल नाइट स्पीयर को दोनों हाथों से उठाता है और पूरी ताकत से उसे धरती पर दे मारता है। अगले ही पल एक सुनहरी बिजली स्पीयर से निकलकर पूरे नेमलेस प्लेनेट में दौड़ पड़ती है। रोशनी की लहर हर दिशा में फैल जाती है और उस चमक के बीच नल का शरीर बदलने लगता है। उसके बॉडी पर धीरे धीरे एक सुनहरा आर्मर उभर आता है। डार्कनेस का गॉड अब ऑल नाइट स्पीयर से बॉन्ड कर चुका था। नल को लग रहा था कि उसकी क्वेस्ट पूरी हो चुकी है। ऑल नाइट स्पीयर अब उसके हाथ में था। जिस ताकत की तलाश में वो इतना सब कुछ झेल कर यहाँ तक पहुंचा था, आखिरकार वो उसी की हो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही काम बचा था, अपना अधूरा बदला पूरा करना। और इसी इरादे के साथ नल अननोन प्लैनेट को पीछे छोड़ते हुए एक ही झटके में अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद अननोन प्लैनेट पर सिर्फ दो गिरे हुए देवता बचे थे, गॉड ऑफ लाइट का निर्जीव शरीर और उसके पास बेहोश पड़ा था थैनोस। एक गुजरी हुई जीत और एक नई जीत।
दोनों एक ही जमीन पर बिखरी हुई थी, लेकिन असल जीत किसी और की ही थी, हेला की। वो जानती थी कि नल से उसका वॉइड जबरदस्ती छीनना नामुमकिन था, इसीलिए उसने बस नल को उसी रास्ते पर चलने दिया जिसे नल अपनी मर्जी समझ रहा था। एक ऐसी क्वेस्ट जिसका अंत ऑल लाइट स्पीयर था। हेला का मानना था कि नल कभी भी लाइट ऑफ लिविंग स्पीयर की शक्ति को पूरी तरह अपना नहीं पाएगा। ये रोशनी धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ देगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन पूरा वॉइड उससे अलग हो जाएगा और हेला उस डार्कनेस की वारिस बनेगी। इसी यकीन के साथ हेला ने नल का इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा। उसे भरोसा था कि वक्त उसके लिए ही काम कर रहा है, इसीलिए वो अपने अगले कॉन्क्वेस्ट पर निकल पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है ब्रदरहुड ऑफ बडून के होम वर्ल्ड में, न्यू मॉर्ड पर। प्लेनेट पर तबाही मच चुकी थी। हेला और टियर बिना किसी रहम के बडून की सेना को काट रहे थे। हर तरफ लाशें बिछी थी, शहर जल रहे थे। जो भी उनके सामने आ रहा था कुछ ही पलों में मौत के घाट उतर रहा था। हर गुजरते पल के साथ हेला के बॉडी से काली ऊर्जा के लहरें निकल रही थी। टियर भी महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। फिर भी उसे लग रहा था कि हेला नल को कम आंक रही है, लेकिन हेला को अपनी चाल पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि नल और ऑल लाइट स्फीयर का बॉन्ड जितना मजबूत होता जाएगा उतनी ही उसकी अपनी पावर्स बढ़ती जाएंगी। आखिरकार बडून के जनरल भी पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन उसे अभी तक ये एहसास ही नहीं था कि उसका ग्रह हार चुका है। वो गुस्से में हेला को घूरता है और दावा करता है कि बडून कभी उसके सामने झुकेंगे नहीं। हेला बस हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा प्लेनेट तो पहले ही गिर चुका है। ये बस पहली दुनिया है, इसके बाद और भी आएंगी। खिड़की के बाहर पूरा प्लेनेट आग में जल रहा था। नीचे बिखरी लाशें, ऊपर धुआं, और देखते ही देखते पूरा प्लेनेट डार्कनेस से ढकने लगा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किंग इन ब्लैक के दौरान नल ने अर्थ को अपने डार्कनेस में लपेट लिया था। सीन फिर नल की तरफ शिफ्ट होता है। थेनोस को पीछे छोड़कर नल पूरी रफ्तार से ब्रह्मांड में आगे बढ़ रहा था। उसका सफर नेमलेस प्लेनेट पर खत्म नहीं हुआ था। वो पहले से जानता था कि उसकी असली मंजिल कहीं और है, वर्ल्ड ऑफ लाइट। एक ऐसी जगह जिसके कोर में वो ताकत छुपी थी जिसके लिए उसने ये पूरी क्वेस्ट शुरू की थी, और अब उस मंजिल की चाबी उसके हाथ लग चुकी थी। जैसे जैसे नल उस रोशनी की दुनिया के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसका शर्मनाक अतीत भी उसकी यादों में लौटने लगा था। उसे याद आया वो जलता हुआ सितारा, जहां उसे जिंदा आग के समंदर में फेंका गया था, जहां उसे सिर्फ हराया नहीं गया बल्कि उसकी बेइज्जती की गई। उससे किंग इन ब्लैक का तख्त छीन लिया गया। थैनोस, हेला, ये दोनों भी नल के दुश्मन थे, लेकिन उन दोनों से कई ज्यादा नफरत वो सिर्फ एक ही इंसान से करता था, एडी ब्रॉक। उसने सिर्फ नल को हराया नहीं था, उसने नल की पहचान ही छीन ली थी। किंग इन ब्लैक का तख्त उससे छीन कर उसे एक बेबस जानवर की तरह मरने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए नल को पूरा यकीन था कि जिस तरह थेनोस गिरा, जिस तरह एडी ब्रॉक का अंत हुआ, उसी तरह हेला का भी अंजाम होगा, क्योंकि अब उसने भी किंग इन ब्लैक के तख्त पर नजर डाल दी थी। ये सब नल अपने अंदर मौजूद सिम्बियोइड्स के साथ बांट ही रहा था कि तभी उसकी मंजिल उसके सामने आ चुकी थी, वर्ल्ड ऑफ लाइट। जैसे ही नल उसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है। उसके अंदर मौजूद सिम्बियोइड्स इस रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, लेकिन अगले ही पल वो आग अचानक शांत हो जाती है और बिना किसी चेतावनी के नल एक अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लूमिना, द वर्ल्ड ऑफ लाइट। नल अभी अपने आसपास को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक घोड़ों की आवाज आती है। वो पलटकर देखता है और उसके सामने खड़ा था द इल्यूमिनेटेड।
अर्थ 62466 का एडी ब्रॉक, जैसे वो कब से नल का इंतजार कर रहा हो। वो नल की आंखों में देखकर बस इतना कहता है, आखिर तुम आ ही गए। अंधेरे का गॉड अब रोशनी के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन ये द इल्यूमिनेटेड है कौन, और एडी ब्रॉक का नया रूप नल के लिए क्या लेकर आया है? इसी सस्पेंस के साथ थर्ड इशू का एंड होता है और इसी के साथ कहानी और भी रोमांचक मोड़ के तरफ टर्न हो चुकी है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।